Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक बेसिक बॉडी प्लान ऑफ अ टिपिकल डाइकोट प्लांट। जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है उसका बॉडी प्लान कि किस तरह से होता है, इस स्टडी के लिए हमने मस्टर्ड प्लांट का सिलेक्शन किया है। वी हैव टेकन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का जो कॉमन नेम है इट इज़ मस्टर्ड या सरसों, और इसका जो बॉटनिकल नेम है इट इज़ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब हम सबसे पहले हेडिंग लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। ये जो मस्टर्ड प्लांट है इट इज़ एन एनुअल प्लांट एंड अकर्स ईजिली जनरली इन द फॉर्म ऑफ वीड्स। वैसे तो इसके खेत होते हैं लेकिन कई बार ये वीड्स की तरह से भी पाया जाता है। एनुअल प्लांट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, इसके अंदर इन रीजन्स में ये मेजॉरिटी में पाया जाता है। इट इज़ अ चीफ ऑयल यील्डिंग क्रॉप इन विंटर सीजन। ये ऑयल यील्डिंग क्रॉप प्लांट है जो कि विंटर सीजन के अंदर अबंडेंटली पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं इसका रूट का स्ट्रक्चर। हमने कल पढ़ा था कि टैप रूट सिस्टम जो होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो मस्टर्ड जो है इट इज़ अ डाइकोट प्लांट, इसलिए इसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो कि नीचे की तरफ उगता है, और प्राइमरी रूट जो होती है वो बनती है रेडिकल से, और फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स पाई जाती हैं और टैप रूट सिस्टम मौजूद होता है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम जो है ग्रीन है, सॉफ्ट है, हर्बेशियस है। क्योंकि ये एक एनुअल हर्ब है, एक साल में ही इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये हर्बेशियस प्लांट है और एनुअल है। और इसका जो स्टेम है प्लिम्यूल से बनता है, प्लिम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और ऊपर की साइड में एक बड प्रेजेंट होती है जो कहलाती है एपिकल बड, जो कि स्टेम को बनाती है। और स्टेम जो है मेन ऑर्गन, एसेंशियल ऑर्गन है प्लांट का, जिसके ऊपर ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो मैच्योर स्टेम है मस्टर्ड प्लांट की वो इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, ग्लैब्रस है, सॉलिड है, सिलिंड्रिकल है। मस्टर्ड इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है मस्टर्ड, और एक टिपिकल पंजेंट स्मेल पाई जाती है मस्टर्ड प्लांट्स में, स्टेम और लीव्स में। और ये जो स्मेल होती है इट इज़ ड्यू टू द सल्फ़र कंपाउंड्स। मस्टर्ड के अंदर सल्फ़र कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसकी वजह से ये पंजेंट स्मेल होती है। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इस फैमिली का। अब हम लीव्स पर आते हैं। लीव्स अपेंडेजेस हैं जो कि स्टेम पे पाई जाती हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर हैं। ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है मस्टर्ड प्लांट का। ये ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड है, ऑल्टरनेट पीटियोलेट, पीटियोल पाया जाता है, सिसाइल और सिसाइल। कुछ प्लांट्स में पीटियोलेट हो सकती है, कुछ केसेस में सिसाइल हो सकती है। सिंपल है, लायरेट शेप है। जो इसका लेमिना है वो बहुत चौड़ा है, ब्रॉड है, फ्लैट है, लेकिन जो लीफ के मार्जिन्स हैं दे आर लोब्ड मार्जिन्स पाए जाते हैं। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। डाइकोट प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि डाइकोट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इस प्लांट को एक्स स्टिपुलेट कंडीशन भी बोलते हैं या एक्स स्टिपुलेट प्लांट भी बोलते हैं। लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। लीव्स एक्रोपेटल सेशन में अरेंज होती हैं। स्मॉल एंड यंग लीव्स ऊपर पाई जाती हैं और लार्ज एंड मैच्योर लीव्स ऑन द लोअर पार्ट। लीफ की सरफेस ग्लैब्रस है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ लेमिना इज लायरेट शेप होता है, और जो बेसल लीफ का जो लोब होता है बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे लीव्स ऊपर चढ़ती जाती हैं ऊपर वाली लीव्स का छोटा हो जाता है। अब इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं कि मस्टर्ड का जो इन्फ्लोरेसेंस है इट इज़ इन मस्टर्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, और रेसिमोस रेसिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है मेन फ्लोरल एक्सिस की।
फ्लावर पेडिसिलेट है, पेडिसिल पाया जाता है फ्लावर पे, और एक्रोपेटल सेशन में फ्लावर प्रोड्यूस होता है. ओल्डेस्ट एंड मेच्योर फ्लावर एट द बेस अवे फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट एंड स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट फ्लावर अपर पोर्शन पे. अब हम लेते हैं फ्लावर को. फ्लावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसपे स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. दे आर कंडेंस्ड शूट. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्लावर इज़ अ कंडेंस्ड शूट. बहुत अट्रैक्टिव येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं मस्टर्ड के. स्मॉल होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, पेडिसिल पाई जाती है. टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं. टेट्रामेरस मीन्स सेपल्स और पेटल्स दोनों 4 की संख्या में होते हैं. फ्लावर बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट है. एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं. कंप्लीट फ्लावर है. ऑल द वर्ल्स आर प्रेजेंट. सारे वर्ल्स पाए जाते हैं. ईब्रैक्टिएट है. ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट. फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस विच इज़ कॉल्ड थैलेमस, और थैलेमस कॉन्वेक्स शेप की होती है. सारे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये अरेंज रहते हैं वर्ल्स पे. बाहर के जो 2 वर्ल्स हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ये कहलाते हैं एसेसरी वर्ल्स या एसेसरी और नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स, क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन. द फंक्शन इज ओनली प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स और पॉलिनेशन में मदद करना. सेपल्स और पेटल्स बाहरी वर्ल्स हैं जो कि सिर्फ पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जबकि जो अंदर वाले दोनों वर्ल्स हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये एसेंशियल ऑर्गन्स कहलाते हैं किसी भी फ्लावर के, और ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में. अब यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम, मस्टर्ड फ्लावर का डायग्राम है. ये मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम है. नीचे टैप रूट सिस्टम नज़र आ रहा है हमको, ऊपर स्टेम दिख रही है, लीव्स नज़र आ रही हैं, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं. अब मस्टर्ड फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्लावर इस तरह का है कि पेडिसिल है, स्टॉक्ड फ्लावर है, सिलिंड्रिकल पेडिसिल पाई जाती है, स्मॉल एंड ग्रीन कलर की. कुछ फ्लावर्स में स्टॉक एब्सेंट होती है, और ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टॉक नहीं होती है दे आर नोन एज सेसाइल फ्लावर्स. नेक्स्ट इज कैलिक्स. सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है फ्लावर का, इट इज़ नोन एज कैलिक्स. इसके अंदर 4 हरे रंग के सेपल्स पाए जाते हैं. सेपल्स आर ग्रीन इन कलर एंड आर फ्री. अलग अलग होते हैं सारे सेपल्स. इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन. जब सारे सेपल्स जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, इट इज़ नोन एज पॉलीसेपलस कंडीशन. अब सेपल्स का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का और फोटोसिंथेसिस. हरे रंग के हैं इसलिए दे ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वन इज कोरोला. कोरोला जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेटल्स. पेटल्स बहुत अट्रैक्टिव येलो कलर के होते हैं. इसमें 4 पेटल्स पाए जाते हैं. क्रॉस्ड होते हैं वो. पेटल्स भी फ्री होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन. पॉलीपेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट. पेटल्स नीचे की तरफ एट द बेस दे आर थिन एंड अपर साइड पे थोड़े चौड़े होते हैं. दे आर ब्रॉडर एट द अपर साइड. और जो लोअर पार्ट होता है पेटल का, इट इज़ नोन एज क्लॉ, वेल द अपर पार्ट इज कॉल्ड लिम्ब. अब क्रूसीफॉर्म पेटल्स भी बोलते हैं इसको. ये एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रूसीफेरी का. अब पेटल्स दे हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन. अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वेरी अट्रैक्टिव कलर which is attracted by which attracts the insects. तो इसलिए ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं. एस्टिवेशन वेलवेट है. वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज वेलवेट. सो वेलवेट एस्टिवेशन इज प्रेजेंट. नेक्स्ट वाला आता है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का. 3rd एसेंशियल वर्ल है ये. 6 स्टेमेंस पाए जाते हैं. एंड्रोशियम constitutes of 6 stamens. हर स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट थिन होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को सपोर्ट देता है. इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर. मस्टर्ड के एंथर में 2 लोब्स होते हैं विच आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, और हर एंथर लोब 2 चेम्बर्स में डिवाइड होता है. तो 4 पॉलन चेम्बर्स
पाए जाते हैं. 4 pollen sacs are present in anther. Each pollen sac represents a microsporangium. Thus the anther is diathecous. इस तरह के एंथर को बोलते हैं diathecous. Dehiscence of anther is of introse type. Introse type dehiscence पाया जाता है. Stamen of this flower are in tetradynamous condition. Out of 6 stamens, 6 stamens में से 4 और 2 के वे में अरेंज होते हैं. 4 जो stamens होते हैं वो लार्ज होते हैं और इनर होते हैं, और 2 stamens जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और आउटर होते हैं. नेक्स्ट वन इज gynoecium. It is the female reproductive structure of the flower in which 2 carpels are present and joined together. This condition is called bicarpellary and syncarpus. Pistil is differentiated into ovary, style और stigma. जो pistil होता है या female reproductive structure है, it is differentiated into ovary, style and stigma. ओवरी जो होती है मस्टर्ड फैमिली में या ब्रेसिकेसी में यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है. कई बार फॉल्स सेप्टम भी पाया जाता है जिसको हम रेप्लम बोलते हैं, और उसकी वजह से ओवरी बाइलोक्यूलर नज़र आती है. सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी प्लेसेंटेशन क्या है मस्टर्ड की. मस्टर्ड के अंदर प्लेसेंटेशन इज ऑफ पैराइटल टाइप. पैराइटल टाइप प्लेसेंटेशन पाई जाती है. ओवरी सुपीरियर होती है. ओवरी इज अपर पोजीशन एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स. फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, मतलब ओवरी अपर पोजीशन में होती है और सारे वल्स नीचे होते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगाइनस. तो इन फ्लावर के अंदर स्टाइल जो होती है स्मॉल होती है और स्टिग्मा इज बाइलोब्ड. अब लास्ट आता है फ्रूट. मस्टर्ड के फ्रूट के अंदर कैप्सूल टाइप का फ्रूट पाया जाता है और ये फ्रूट कहलाता है सिलिक्यूआ. सिलिक्यूआ जो है मस्टर्ड के फ्रूट का नाम है. दिस सिलिक्यूआ टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन मस्टर्ड. इट इज़ फॉर्म बाय यूनिलोक्यूलर ओवरी. यूनिलोक्यूलर ओवरी से बनता है जिसमें रेप्लम पाया जाता है. सीड्स, इसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं फॉल्स सेप्टम के ऊपर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिपिकल डाइकॉट प्लांट. डाइकॉट प्लांट का स्ट्रक्चर रूट से लेके फ्रूट तक का. अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे brief account of typical monocot plant. Okay, thank you.